Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome to class of उमर खान। हाँ भाई, तो कहाँ तक पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? यार तुम भी चीचा आदमी हो कसम से। ओके एवरीवन, नोटबुक्स बंद कर दें सब। देखो भाई, 7th सेंचुरी अरेबिया में जब भी कोई ज्यादा बीमार होता था ना, तो एक ही डॉक्टर उसका इलाज करते थे और वो थे डॉक्टर खालिद बिन वलीद। ओ चाचा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्लास ऑफ उमर खान। अब आप सबको पता है भाई, सीरीज चल रही है लाइफ इन मक्का। सही है। एंड वी आर डन विद फर्स्ट 5 टॉपिक्स अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट 4 एक्चुअली। एंड टुडे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो विल बी डन बाय 5, यानी कि वी विल बी हाफ वे थ्रू लाइफ इन मक्का। ठीक है भाई साहब। अच्छा, इस दफा मैं एक दफा वापस से आप लोगों को एक रिमाइंडर दे दूं, याद दिला दूं दैट कहाँ जाना है भाई आपको रिसोर्सेज के लिए। आपको जाना है कैन ओ ए levels.com पे जाना है। सही है। यहां आपको मिलेंगी बहुत सारी रिसोर्सेज। ठीक है। इफ यू आर वॉचिंग दिस आफ्टर जनवरी 2026, फिर तो वहां पे all of my notes will be uploaded. If you are a teacher watching this, if you are a student watching this, if you are a parent watching this, रिसोर्सेज हैं, डाउनलोड करें, इंजॉय करें और मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी दुआओं में और रिकमेंडेशंस में याद रखें। ठीक है भाई साहब। अब ये जो हमारा 5th टॉपिक है लाइफ इन मक्का का, आई वॉज अमेज्ड। मुझे नहीं लगता था कि ये भी इतना रिपीट होता होगा। भाई, समर 12, विंटर 13, समर 16, समर 18, विंटर 19, विंटर 21 एंड विंटर 2023। अंदाजा लगाइए आप जरा कि कितनी ज्यादा रिपीटेशन हो रही है। समझ रहे हो? तो भाई, ये है माइग्रेशन टू एबिसिनिया, अनदर वेरी इजी टॉपिक। आसान सी सिंपल सी कहानी है, बस आपको याद रखनी है। लेट्स रिवाइज। कॉजेस की अगर हम बात करें, वी विल टॉक अबाउट द रिलीजियस ऑपरेशन दैट पीपल वर फेसिंग इन मक्का। ऑब्वियस है। थ्रेट टू लाइफ, जिंदगी खतरे में है, प्रॉपर्टी खतरे में है। तो इन सारे रीजंस की वजह से अल्लाह ताला ना सिर्फ मक्का के मुस्लिम्स को, बल्कि ये एक यूनिवर्सल रूल है अल्लाह ताला की तरफ से कि व्हेन यू फेस ऑल दिस, यू कैन माइग्रेट टू अ बेटर प्लेस। ठीक है। परमिशन वर्स आप यहां पे कोट कर सकते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने इनडायरेक्ट इजाजत दी कि माइग्रेशन की जा सकती है। ठीक है। एबिसिनिया की हम बात करेंगे कि इट्स इन नॉर्दर्न अफ्रीका। नॉर्दर्न अफ्रीका में एक कंट्री है एथोपिया। चाहिए जी, वहां पर जो है ये सारा सिलसिला था इसका। और क्रिश्चियंस प्रिडोमिनेंटली वहाँ का रिलीजन है। नजाशी कहते हैं अरबी में, इंग्लिश में कहते हैं नीगस, ये लेकिन टाइटल है। सही है। असहमा वो वाले नजाशी का नाम था। नजाशी या नीगस जो है ये टाइटल है, मतलब काइंड ऑफ अ डेजिग्नेशन आप कह सकते हो, जैसे एम्परर कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, इस तरह से। उस वाले का नाम था असहमा। ओवरऑल अच्छे लोग हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कंपेनियंस को इजाजत दी, हजरत जाफर ने ये कोट भी किया था असहमा के सामने, दैट आवर प्रॉफिट सेंट अस हियर बिकॉज ही बिलीव्ड दैट वी विल नॉट बी रॉन्ग्ड इन योर कोर्ट रूम। यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडिया था दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम रोमन क्रिश्चियंस। बैच वन। फर्स्ट, अच्छा, ये माइग्रेशन 2 बैचेस में हुई है, ये आपने याद रखना है, तो मंथ याद कर लेना क्योंकि ईयर सेम है। इट वाज 5th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड, 615 एडी, मंथ ऑफ रजब। टोटल 16 लोग जा रहे हैं, 12 मेन 4 women। ठीक है। ये कुछ पॉपुलर नेम्स हैं जो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। पोर्ट ऑफ शुएबा, जहाँ पे आज जद्दा है, वहीं आसपास जो है ये एक छोटी सी जेटी थी। यहाँ पे कुछ बोट्स थी जो कि आपको रेड सी क्रॉस कराती थी। वहाँ से मुस्लिम्स ने 2 बोट्स के थ्रू रेड सी क्रॉस किया। कुरैश ने शुएबा तक इनका पीछा करने की कोशिश की, बट मुस्लिम्स मैनेज्ड टू एस्केप एंड एबिसिनिया में उनकी जिंदगी अच्छे से गुजरना शुरू हो गई। सही है भाई। रिटर्न का एक गड़बड़ सीन ये हो गया कि बैक इन मक्का प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नई वर्सेस मिली सूरह नजम की, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के कुछ प्रोमिनेंट लोगों को वो वर्सेस सुनाई। और फॉर अ टाइम बीइंग उस वर्स में कोई ऐसी वर्डिंग आती है कि सजदा करो। ठीक है। एग्जैक्ट मुझे उसका भी वर्डिंग याद नहीं है। तो वो सुनकर कुरैश के वो जो कुछ लोग थे, जो लिसनर्स थे, जो प्रॉफिट की बात सुन रहे थे, जो मुसलमान नहीं थे, ठीक है, दे वर एनिमीज। बट बस कुछ होता है ना, कभी कभी ऐसा इम्पैक्ट होता है किसी चीज का कि दे वर लाइक कॉट ऑफ गार्ड, दे वर स्पेल बाउंडेड।
by the strength, by the delivery, by the impact of those verses, and they fell in prostration. लेकिन वो फौरन ही उठ के खड़े हो गए और नॉर्मल हो गए वापस से, यानी या एबनॉर्मल कहना चाहिए कि वापस से एबनॉर्मल हो गए, यानी कि नोबडी कन्वर्टेड, ठीक है, नोबडी एक्सेप्टेड इस्लाम, नथिंग हैपेंड, इट वाज जस्ट अ मोमेंटेरिली कोलैप्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, मतलब एकदम से उनको होश आ गया कि ओहो भाई ये हम अच्छा काम कैसे कर रहे हैं। खैर, ये इतना सा सीन था, लेकिन इस सीन में एक्स्ट्रा टॉपिंग करके मिर्च मसाला डाल के ये कहानी एबिसिनिया में ऐसे सुनाई गई कि जी मक्का तो मुसलमान हो गया पूरा, आप लोग यहां पे क्या कर रहे हो। सो सम ऑफ द पीपल इन बैच वन एक्चुअली केम बैक टू मक्का, ठीक है। इन्हीं की मोटिवेशन और रिकमेंडेशन की वजह से बैच टू में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का नंबर इंक्रीज हुआ। बैच टू जाता है शव्वाल में, बैच वन में 16 लोग थे, बैच टू में 101, 83 मेन 18 वेमेन। ये कुछ पॉपुलर नेम्स हैं, हजरत जाफर का नाम आपने स्पेशली याद रखना है। इस दफा कुरैश ने मुसलमानों को ऑफिशियली थ्रू द किंग प्रॉपर केस करके मुसलमानों को वहां से निकलवाने की कोशिश की, ठीक है। यार ये देख के ना ओसीडी हो रहा है, या लुक्स बेटर। ओसीडी वाले लोग समझ सकते हैं व्हाई डिड आई डू इट, आई थिंक आप लोगों को भी बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा ये देख के। खैर जी, तो इन्होंने मुसलमानों को एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश की, और इसके लिए इन्होंने भेजे अपने दो एम्बेसडर्स, अमर बिन आस, ये बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनका बहुत नाम आएगा आगे, बहुत मशहूर इंसान है ये, एंड द सेकंड वन वाज अब्दुल्ला बिन अबू रबिया। इन्होंने सबसे पहले तो नीगस भैया के मिनिस्टर्स को कर दिया ब्राइब, और उनसे कहा कि कल कोर्ट रूम में हम जो बोले तुमने कहना हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे सही कह रहे सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर उन्होंने लगाए मुसलमानों पे कुछ इल्जाम कि ये रनअवे स्लेव्स हैं, इन्होंने हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर दिया, इन्होंने बाप दादा का दीन छोड़ दिया, हाय हाय हम लुट गए मर गए बर्बाद हो गए। एक्टिंग वैक्टिंग करनी शुरू कर दी इन्होंने, और वो जो मिनिस्टर्स थे जिनको कल हराम माल खिलाया था, उन्होंने अपना रिश्वत को हलाल करना शुरू कर दिया, लाइक निकालो निकालो मुसलमानों को भाई, गो मुस्लिम्स गो, फुल उन्होंने एक माहौल बना दिया। द मैसेज मूवी में तो ये दिखाया है कि असहमा ने मुस्लिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू सुने बगैर ही सिक्योरिटी गार्ड्स वार्ड्स बुला लिए थे, या वो खुद आ गए थे, या जो भी हुआ था, एंड मुस्लिम्स वर अबाउट टू बी डिटेन्ड एंड हैंडेड ओवर एंड एक्साइल्ड फ्रॉम एबिसिनिया। लेकिन हजरत जाफर ने आगे बढ़ के उनसे वही बात कही कि आवर प्रॉफिट सेंट अस हियर बिकॉज ही थॉट दैट वी विल नॉट बी रॉन्ग्ड हियर इन योर कोर्ट रूम, बिकॉज आप एक इंसाफ करने वाले बादशाह हैं। वहां पे फिर असामा भैया ने सबको कहा कि भाई स्टैंड स्टिल, अब होगा इंसाफ। और हजरत जाफर ने आगे बढ़ के एक स्पीच डिलीवर की जिसमें उन्होंने पूरा समझाया, एक्सप्लेन किया कि स्लेव्स रन अवे स्लेव्स हैं, लेकिन स्लेव्स क्यों भागे हैं ये तो देखें आप। द ट्रीटमेंट ऑफ हजरत बिलाल, द ट्रीटमेंट ऑफ अम्मार, हजरत सुमैया, हजरत यासिर, जुनैरा, लुबैना, नहदिया, उम्मे उबैस, ठीक है। तो ही गॉट द आइडिया, और उसको समझ में आ गया असहमा को कि क्या चल रहा है। एक कमज़ोर ग्रुप पे जो ताकतवर सोसाइटी के जालिम लोग हैं वो जुल्म कर रहे हैं, और वो अपनी जान बचाने के लिए मेरे पास है, ही गॉट द आइडिया, ठीक है। अब उन्होंने, कुरैश के एम्बेसडर्स ने एक और गंद डालने की कोशिश की, उन्होंने इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको बीच में ट्रिगर करने की कोशिश की, एंड दे रिक्वेस्टेड असहमा टू आस्क हजरत जाफर अबाउट इस्लामिक परस्पेक्टिव ऑफ जीसस। अच्छा, अब ये बात सबको पता है कि ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, इस क्वेश्चन से आग लग सकती है, क्योंकि आप हम सबको लगता है कि जनरली क्रिश्चियनिटी ये सोचती है कि थ्री गॉड्स हैं, गॉड सन एंड होली स्पिरिट, हजरत ईसा जीसस अल्लाह ताला के बेटे हैं, ठीक है। उनको भी यही लगता था। अब जब असहमा ने पूछा कि हाँ भाई बताओ तुम्हारा कुरान, तुम्हारा नबी, तुम्हारा रिलीजन जीसस के बारे में क्या कहता है, तो हजरत जाफर ने सूरे मरियम की तिलावत कर दी, बस सच बोला उन्होंने, जिसमें क्लियरली कहीं भी खुदा का बेटा उनको नहीं कहा गया, उनको नबी कहा है, अल्लाह का बंदा कहा है, उनके मिरेकल्स की बात की है, उनकी हीलिंग पावर्स की बात की है, ठीक है। लेकिन कहीं भी उन्हें सन ऑफ गॉड नहीं कहा है। और ये देखने के बाद मिस्टर असहमा आगे बढ़ के कहते हैं कि जीसस वॉज नथिंग मोर देन व्हाट जाफर सेड अबाउट हिम, और वो एक और बात कहते हैं कि दीज वर्सेस, यानी कि जो कुरान तुमने पढ़ा है, एंड द बाइबल आर लाइट फ्रॉम द सेम कैंडल। तो यहां पे हो गया मसला हल। मुस्लिम्स लिव्ड इन एबिसिनिया हैप्पीली एज लॉन्ग एज अंटिल सेवेंथ एज। आपको पता है हजरत जाफर एंड अदर मुस्लिम्स केम बैक टू मदीना, दे डायरेक्टली माइग्रेटेड फ्रॉम एबिसिनिया टू मदीना इन सेवेंथ एज, मदीना जाने के भी 7 साल के बाद।
तो मुस्लिम यहाँ पे बड़ा सुकून से रहे, ठीक है, अपनी इबादत की, मस्जिद बना ली, आराम से रहते थे। एंड अकॉर्डिंग टू सम नरेशंस, Osama even accepted Islam and Prophet sallallahu alaihi wasallam even led his funeral prayer। ठीक है, तो यहाँ एक इंटरनेशनल कोर्ट रूम में कुरैश की इज्जत का हो गया फालूदा, एंड मुस्लिम्स वहाँ पे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। यहाँ पे आके हमारा फिफ्थ चैप्टर ऑफ लाइफ इन मक्का, माइग्रेशन टू एबिसिनिया, जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू गाइज आर टेकिंग बेनिफिट एंड मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ दीज लेसन्स। इंशाल्लाह टारगेट ये है कि वी आर गोना कवर इंटायर सिलेबस ऑन दिस चैनल। सो अगर आप अपने दोस्तों को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं तो ये इसमें आपका अपना नुकसान है, क्योंकि जब आपने किसी को रिकमेंड किया और वो आके लेसन्स देखेगा और उसकी ज़िंदगी का प्रोग्राम जो है वो डाढ़ो सुठो होगा, तो वो ज़िंदगी भर आपका शुक्रिया अदा करेगा कि थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी विद दिस गाय एंड दिस चैनल एंड हिज कंटेंट। अगर आप ये चाहते हैं कि एक इंसान को आप अपना गर्विदा बना लें, एक इंसान को आप अपना फैन बना लें जस्ट बाय सेंडिंग अ लिंक, तो फटाफट आपका अपना जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है या आपके जो दूसरे स्कूल्स के दोस्तों का एक ग्रुप है, पीपल हु आर इन ओ लेवल्स राइट नाउ, 9 या 10 में, मोस्ट प्रॉब्ली जूनियर्स को भी भेज सकते हो, लेकिन 9 10 का ज़्यादा काम है, तो उनको भाई फटाफट बताओ कि प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे डाढ़ो सुठो चल रहा है। ठीक है, चलें जी, फिर इंशाल्लाह सिक्स्थ टॉपिक के साथ बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम की वीडियो में मुलाकात होती है। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स। अल्लाह हाफिज़।